हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीरज सर और आप सभी का स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल विजन स्टडी सेंटर पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आईपीएससी नेम केमिस्ट्री, जो कि सबसे अच्छा टॉपिक है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, हाई स्कूल के लिए भी और इंटर के लिए भी। आज आप लोगों को मैं इसको अच्छे से सिखा दूंगा और इसके अलावा किसी भी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए चलिए सीखते हैं, टाइम बिना वेस्ट किए हुए, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं आईपीएससी नेम का मतलब क्या होता है। आईपीएससी नाम का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, मतलब कि ये जो है इंटरनेशनल एक नेमिंग है जो कि केमिस्ट्री में आए हुए तत्वों का नामकरण किया जाता है। ठीक है ना। चलिए आइए अब हम लोग इसको सीखते हैं अच्छे तरीके से। जैसे सबसे पहले हमें क्या सीखना है यहाँ पे, सबसे पहले हमें यहाँ पे सीखना है कि इसमें नेमिंग कैसे किया जाता है। तो ये जो नेमिंग होती है हमेशा ये कार्बन पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? कार्बन पे। तो अगर मान लेते हैं कि अगर एक कार्बन आया हुआ है, कितने कार्बन? अगर एक कार्बन आया हुआ है तो उसका नाम क्या देंगे हम? मेथ। क्या देंगे? मेथ। अगर दो कार्बन आया है तो एथ, अगर तीन आया हुआ है तो प्रोप, अगर चार आया है तो ब्यूट, अगर पांच आया है तो पेंट। ठीक है ना। इस तरीके से अगर छह आया है तो हेक्स, अगर सात आएगा कार्बन तो हेप्ट, अगर आठ आएगा तो ऑक्ट, और नौ आएगा तो नॉन, और यहाँ पे अगर 10 आएगा तो डेक। इसके अलावा मतलब कि इसके आगे भी बहुत सारे नेम होते हैं, लेकिन हमें आगे पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि जो नेमिंग वर्ड है, जो आपके सिलेबस का जो पार्ट है, वो लगभग यहीं तक है। ठीक है, तो हमें कम से कम इतना तो याद होना चाहिए, अगर एक कार्बन आया है सीरीज में तो उसको नाम क्या देंगे? मेथ देंगे। अगर दो आया तो क्या देंगे? एथ देंगे। अगर तीन आया तो प्रोप देंगे। ऐसे करके मतलब कि सारा मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, हेक्स, हेप्टेप, डेक, ये सब देना है। ठीक है ना, इस तरीके से। अब इतना आप समझ गए। अब दूसरा नाम क्या आता है यहाँ पे? बॉन्ड की। इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। अगर कार्बन सीरीज में अगर सिंगल बॉन्ड आया है तो उसके लिए लगाएंगे हम लोग एन। इसको बोलते हैं सफिक्स। आप लोग जैसे हिंदी सब्जेक्ट में प्रत्यय और उपसर्ग का यूज करते हैं, सेम ऐसे इसमें भी सफिक्स और प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स को उपसर्ग बोलते हैं और सफिक्स को प्रत्यय बोलते हैं। मतलब ये किसी भी शब्द के लास्ट में लगेगा और ये किसी शब्द के पहले लगेगा। ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड आया है तो एन, अगर डबल आया है तो इन, अगर ट्रिपल आया है तो आइन। ठीक है ना। अगर मान लो कि ओ एच आ गया सीरीज में तो उसको लिए लगाएंगे ऑल। सी एच ओ आ गया तो एल, अगर सी डबल ओ एच आ गया तो कार्बोक्सिलिक अम्ल ये होता है। इसके लिए हम लोग जितने कार्बन रहेंगे उसके स्थान पे ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल लगाते चले जाएंगे। ठीक है ना, इसको आपको याद कर लेना है। पहला क्या चीज है? ये कार्बन की संख्या को नाम कैसे करेंगे, उस वक्त बॉन्ड को हम कैसे देखेंगे, ये सब होते हैं यहाँ पे। अगर बी आर आ गया सीरीज में तो उसको क्या बोलेंगे? ब्रोमो, क्योंकि ये ब्रोमीन होता है। इसको हम क्या नाम देने वाले हैं? ब्रोमो। सीएल आ गया तो क्लोरो, आई आ गया तो आयोडो। ठीक है ना। सी एच थ्री आ गया तो मेथिल। अगर मान लो कि यहाँ पे C2H5 आ गया, C2H5 आ गया, इसको देंगे एथिल। क्या देंगे? एथिल। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से नेम किया जाता है। अब चलिए हम लोग इस पे प्रैक्टिस करते हैं नेमिंग वर्ड पे। ठीक है ना। चलिए, ये कुछ हमारे पास नेम दिए गए हैं, कुछ कार्बन की सीरीज दी गई है। अब इसको हम लोग नेमिंग करते हैं, आपको सिखाते हैं अच्छे से। ठीक है ना। सबसे पहले आप देखो कि कार्बन कितनी बार आया हुआ है। तो कार्बन पहले गिनो यहाँ पे, एक, दो, तीन। कार्बन कितनी बार आया है? केवल तीन बार आया हुआ है। तो इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप लोग को सिखाया गया क्या, यहाँ पे देखो आप लोग, अगर तीन कार्बन आएगा तो क्या बोलोगे? तीन कार्बन आएगा तो उसको नाम क्या दोगे? प्रोप। क्या दोगे? प्रोप। क्या देने वाले हो? प्रोप। ठीक है, सबसे पहले लिखोगे यहाँ पे प्रोप। प्रोप हो गया। अब आगे क्या होगा? ये कार्बन की संख्या हो गई। अब देखना है कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा है, डबल बॉन्ड, तो ये सब क्या लगा हुआ है? सिंगल बॉन्ड। इसके लिए क्या लगाओगे? एन। क्या लगाओगे? एन। अब दोनों को जब मिक्स करोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। यही हो गया आपका आईपीएसी नेम इस तत्व का। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? चलो इसमें देख लेते हैं, इसमें कितने कार्बन है। तो इसमें कार्बन है एक, दो, तीन, चार। चार कार्बन है। अब चार कार्बन के लिए क्या आता है? ब्यूट। क्या आता है? ब्यूट। तो यहाँ पे जाएगा
ब्यूट प्लस कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है? बॉन्ड लगा हुआ है सिंगल, तो इसके लिए क्या लगाओगे? एन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। समझ में आया कि नहीं आया? क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। समझ में आया? ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। इसमें आ जाओ। इसमें कितने कार्बन है? 1, 2, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन के लिए क्या होता है? प्रोप। क्या होता है? प्रोप। ठीक है। अब इसमें देखना है कि इसमें सिंगल बॉन्ड है या फिर डबल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड भी हो और डबल बॉन्ड हो तो हम वरीयता किसको देंगे? डबल बॉन्ड को। मतलब जो ज्यादा बॉन्ड रहेगा उसी का नाम देना है, ठीक है ना? तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो डबल बॉन्ड किस पे लगा हुआ है? ये पहले पे लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या देंगे? इन। प्रोप प्लस इन, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रोपीन। क्या हो जाएगा? प्रोपीन। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपीन। अब देखो जैसे ये डबल बॉन्ड जो लगा हुआ है ये किस पे लगा हुआ है? 1 पे लगा हुआ है। इसको आप लोग क्या नाम देंगे? प्रोपीन 1, ठीक है ना? अगर 1 नहीं लगाएंगे तब भी चल जाएगा, नो डाउट, ठीक है ना? लेकिन अगर यही डबल बॉन्ड दूसरे पे लगा होता, ठीक है ना? दूसरे पे लगा होता तो यहाँ पे हमें नाम देना जरूरी था कि प्रोपीन 2 है। समझ में आया? तो ये सिंगल पे ही लगा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्या करेंगे? अब इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि इसका नाम क्या हो सकता है, ठीक है ना? चलिए ये सॉल्व करते हैं। चलो सबसे पहले हम लोग क्या ध्यान देंगे यहाँ पे कि यहाँ पे कार्बन कितना लगा हुआ है, ठीक है ना? तो यहाँ पे गिनते हैं 1, 2, 3, 4। लोग जो कार्बन की सीरीज है वो 4 है और लगातार हम लोग यहाँ पे गिन रहे हैं, ठीक है ना? अब 4 को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट। तो क्या हो जाएगा इसका? ब्यूट, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है या फिर डबल बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है या फिर डबल बॉन्ड है? यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा? प्लस एन, प्लस एन, ठीक है ना? लेकिन आगे ये लगा हुआ है ओ एच समूह। ओएस समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑल। क्या बोलते हैं? ऑल। तो यहाँ लग जाएगा ऑल, ठीक है? ओएस समूह को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑल। इस तरीके से इसका जो नाम हो जाएगा, अगर नाम जब दोगे यहाँ पे तो ब्यूटेनॉल। क्या हो जाएगा? ब्यूटे ब्यूटेनॉल। और कितने पे लगा हुआ है? 1 पे, तो ये हो जाएगा 1। इस तरीके से इसका नाम हम दे सकते हैं, ठीक है ना? चलो और इसमें देख लेते हैं। इसमें देखो सी 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 मतलब कि यहाँ पे 1 है, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन और ये 5 कार्बन, ठीक है? इतना हो गया। अब इतना होने के बाद देखो यहाँ पे भी कार्बन लगा हुआ है, लेकिन ये मेन सीरीज है। ये क्या है? मेन श्रृंखला है। जो मेन सीरीज में रहेगा उसी की गिनती होगी बस, और जो उसके अगल बगल लगे रहेंगे उनको हम शाखा में दे देंगे, ब्रांचेज में, ठीक है ना? ब्रांचेज को हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। पहले हम इसका नाम देंगे, 5 है तो क्या हो जाएगा? पेंट। क्या हो जाएगा? पेंट। पेंट हो गया ये, ठीक है ना? अब यहाँ पे देखना है, सिंगल बॉन्ड सब में लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा? एन। सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? प्लस एन, ठीक है? लेकिन यहाँ पे एक चीज और लगा हुआ है, CH3। और CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं? मेथिल। क्या बोलते हैं? मेथिल। जब इसका नाम मेथिल है तो इसको हम सबसे आगे रखेंगे, बोलेंगे यहाँ पे मेथिल। मेथिल। अब मेथिल कितने नंबर पे लगा हुआ है? चलो गिनती कर लो यहाँ पे। इधर से तीसरे पे है, इधर से भी तीसरे पे है, इधर से तीसरे पे है और उधर से गिनती होगी तब भी तीसरे पे ही मिलेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3। तो आपको जो नामकरण हो जाएगा यहाँ पे 3 मेथिल, 3 मेथिल पेंटेन, 3 मेथिल पेंटेन, ठीक है ना? इस तरीके से इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 मेथिल पेंटेन। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। चलो अब आगे करते हैं हम लोग ये वाला। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया है? Cl, यहाँ पे दिया है Cl, यहाँ पे CH3। तो पहले इसमें देखते हैं कार्बन कितना लगा हुआ है, ठीक है? तो कार्बन 1 है, यहाँ पे 2 है, केवल 2 ही कार्बन लगा हुआ है, ठीक है ना? तो ये 1 पे क्या लगा हुआ है? Cl। और Cl कितनी बार लगा हुआ है? 2 बार। तो Cl को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरो। क्या बोलते हैं? क्लोरो। तो बोलेंगे यहाँ पे 2 कार्बन लगा हुआ है तो मेथ एथ हो जाएगा, यहाँ पे एथ, ठीक है ना? लेकिन 1 पे क्लोरो लगा हुआ है तो यहाँ आगे लगाओगे क्लोरो, ठीक है? क्लोरो 1 पे कितनी बार लगा हुआ है? 2 बार।
1 पे 2 बार मतलब कि जितने पे जितनी बार लगा रहेगा उसको हमें दिखाना है। 1 क्लोरोएथेन। अच्छा ये भी अच्छा ये तो गिन दिए, ठीक है, एथेन। समझ में आया? हो गया। तो इस तरीके से आपको नामकरण करना है। समझ में आया कि नहीं आया? इसको देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों आप देखो, गिनती आप कैसे करोगे? ऐसे 1 2 3 ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो यहाँ से शुरू कर दो 1 2 3। इस तरीके से अगर नहीं करना है तो आप ऐसे कर दो 1 2 3। जब ऐसी गिनती करोगे तो यहाँ पे देखो ये और ये क्या हो जाएगा? गिनती में नहीं आएगा, और जो चीज़ गिनती में नहीं आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे? शाखा में दे देंगे, ब्रांचेज़ में, ठीक है ना? तो इसका 3 कार्बन क्या हो जाएगा? प्रोप। क्या हो जाएगा? प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है एन, प्रोप प्लस एन, ठीक है। और आगे 2 CH3 लगा हुआ है, किस पे? 2 पे। तो 2 2 और क्या लगा हुआ है? CH3। और CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं? मेथिल। तो 2 मेथिल प्रोपेन क्या हो जाएगा नाम इसका? 2 मेथिल प्रोपेन। तो इस तरीके से हम लोग आईपीएससी नेम को सीख गए, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों कि आप लोग को ये आईपीएससी नेम बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद।